1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है। 80,000 GB डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही है, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होके पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होके पढ़ो, ना नींद आएगी ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना। तो धीरे 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 तुम देखना, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। कितना डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उस आदमी ने सारा अंडर एस्टिमेशन खत्म कर दिया। इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, सजदा कर दिए लोग। लोगों ने क्या सोचा होगा कि अच्छा लड़का इतना पढ़ेगा, और वो आदमी इतना पढ़ गया, इतनी किताब पढ़ डाला, इतनी डिग्री ले लिया, सब हाथ जोड़ लिया उसके सामने। तब उस आदमी ने एक मंत्र दिया, इस दुनिया में हर परेशान आदमी, बड़ा शानदार मंत्र दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। उल्टे रास्ते में मत जाओ, शक्ति बढ़ा लो, बढ़ा लो। तुम्हें अभी जितनी पता है उससे 1000 गुना ज्यादा है, लाख गुना, अरब गुना। 1000 न्यूरॉन सेल्स डेली रिलीज होते हैं, 1000, और एक न्यूरॉन सेल की ताकत होती है 80 GB। तो एक दिन में कितना GB? 80,000 GB। और 526 GB पे मोबाइल जो कितना बड़ा लगता है, 80,000 GB डेली पोटेंशियल होती है माइंड के पास, पर तुम यूज नहीं करना चाहते हो। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर पाते हो? तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में? अरे भैया ब्राह्मणों को गाली दे रहे, देने दो। सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे, देने दो। मुसलमानों को दे रहे, वो तो ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? ये देश 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है, 1 अरब 50 करोड़ है, 1 अरब फालतू है। तो तुमने क्या किया है? तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो, और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ना शक्ति बढ़ जाती है, कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होगी। शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कि मतलब तुम्हें छोटी मोटी चुनौतियां तो ऐसे लगेगा जैसे किसी ने तुमको कह दिया कि आज रात में तुमको उड़ाएंगे। तुमने कहा हो बे, तुम्हारा सर काट के काली को ना चढ़ाए तो कहना। तुम्हारी उसी चीज का अब वो चुनौती तो है ही है, लेकिन उस चुनौती के सामने तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए कल मैंने कहा ना कि संघर्ष तो चलेगा। तो ये जितने लोग परेशान हैं, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो? जैसे जिनको डायबिटीज हो जाती है, वो क्या करते हैं? डायबिटीज से लड़ने लगते हैं। आजकल तुम देखो चारों तरफ डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है, कोई रिवर्सल नहीं होता। तो संघर्ष नहीं खत्म होगा, तुम उससे मत भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम संघर्ष से भाग रहे हो कि मुझे पढ़ना ना पड़े। सुधांशु त्रिवेदी कितना पढ़ते हैं, तुम यार पढ़ने से भाग रहे हो। तुम पढ़ने से क्यों भाग रहे हो? मतलब उस उल्टा नियम क्यों बना रहे हो? तुम अपने आप को ताकतवर करते चले हो, तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी, सब छोटी होती चली जाएंगी। तुम रिवर्स फाइट करते हो, उल्टी फाइट करते हो। तुम संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं खत्म होगा। तुम देखो सुधांशु त्रिवेदी को चिल्लाते हुए, मैं बताता हूं आपसे, नहीं देखा तुम? अच्छा, वो ऐसे करते हैं तो अगल बगल वाले चुप हो जाते हैं। बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती है। रुको, एक डिबेट में कोई प्रवक्ता था AIM का, तो उसने कहा कि चार मीनार तुम्हारे बाप ने बनवाया होगा, चार मीनार ताजमहल तुम्हारे बाप ने। बोले यार बाप का क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। बाबर जो है मंगोल और तैमूर की फैमिली से था, उसका DNA हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से नहीं मिला। लेकिन अगर तुम बाप मानते ही हो, वो चलो ठीक, तो पार्लियामेंट कोई ईसाई भारत में कहता है हमारे बाप ने बनवाया? और बोले तुम्हारे बाप जहां से आए थे वो कबीलाई इलाका है, वहां बांस की भी मीनार नहीं है, ये हिंदुस्तान के कारीगरों ने बनाया था। पढ़ा लिखा आदमी है ना, तथ्यों का भरमार है वो आदमी। उससे बहस करते बहुत डरते हैं लोग। एक बॉल डाली बाउंड्री के बाहर और नो बॉल, दूसरी फ्री हिट। देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल देख लो सुधांशु त्रिवेदी को, शिक्षा शेरनी का दूध।
अंबेडकर का ये मंत्र हम तो हमारे तुम्हारे लिए है। वो मंत्र ऐसा थोड़ी किसी जाति के लिए, वो हमारे तुम्हारे लिए, हम सब के लिए है। क्योंकि उस आदमी ने उसका प्रयोग किया, उसको सफलता मिली। हिंदुस्तान के राजा महाराजा की औकात नहीं पड़ रही थी जॉर्ज पंचम के सामने बोलने की। वो आदमी जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर बोल रहा था 39 इयर्स। तो वो हिम्मत कहां से आई थी? पढ़ के ही तो आई थी। इसीलिए मैं तुमसे ध्यान करने के लिए कहता हूँ, ये जो जीवन का जो हिडन रहस्य है ना, ये तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा। जीवन में क्या अर्जित करनी है, शक्ति अर्जित करना, दिमाग कहाँ लगाना है, किताबों में लगाना है, पढ़ना है। ध्यान तुम्हारे लिए एक लाइट का काम करता है। जैसे अंधेरे में रोशनी की भूमिका होती है, वही काम ध्यान का भी होता है। वो तुम्हें ये बता देता है कि देखो यार, ये है रास्ता, सबसे दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा, हफ्ता, जब ट्रोलिंग ना होती हो, जब लोग गाली ना देते हो। अब हम उसको बहाना बना ले कि भाई साहब बहुत टेंशन है, सुकून नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब चीजें जब तुम्हारे पास हो जाएंगी ना, तुमको बहुत बैलेंस कर देंगी। भगवान के पास गए, उनको कुछ दे रहे हैं, 2 रुपए फूल चढ़ा दिए, 20 रुपए के लड्डू चढ़ा दिए, और फिर कह रहे भगवान पीसीएस वाला रिजल्ट देख लेना। 5 रुपए फूल, 20 रुपए के लड्डू में इतना बड़ा काम लोगे तुम? पूजा मतलब मांगना नहीं, पूजा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन। क्योंकि पूजा में आप क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते। तो अब पूजा नुकसानदायक नहीं है, ये जो अप्रोच है ये नुकसानदायक है। चाहे मुसलमान पूजा करे, चाहे हिंदू पूजा करे, चाहे क्रिश्चियन पूजा करे, चाहे बुद्ध पूजा करे, बौद्धिस्ट पूजा, सभी आंख बंद करते हैं। क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें खुद का दर्शन होता है। आंख बंद किए, देखे मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है, तो जो मन बुआ के घर पे बैठा हुआ है वो यहाँ एनसीईआरटी में कैसे लगेगा? और जो मन लग ही नहीं रहा है अपने गोल में, उसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी? फिर हम एक लाइन निकाल देते हैं, एक शब्द निकाल देते हैं, अरे भैया सब भाग्य का खेल है, भाग्य जो चाहे वो करवा ले। कुछ नहीं, सब मन का खेल है। और शरीर दिखाई पड़ती है, मन दिखाई नहीं पड़ता। तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसिंग सीन स्क्रीन पे चल रही है, उसमें तुमको क्या मजा आ रहा है? ये लव के बारे में सोच रहा है, आंख बंद की है, एनसीईआरटी सामने खुली है, तो सोच रहा क्लास में जाएंगे, आज उससे नोट्स मांग के लेकर आएंगे और ऐसा करेंगे। ये करने की चीज है, सोचने की चीज थोड़ी है। बस तुमको ये जीवन में पता चल जाए कि करना क्या है और सोचना क्या है। पढ़ तो तुम रहे हो, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अब पढ़ने और सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, पढ़ना और सोचना, कुछ लोग 15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, 15 घंटे, लेकिन 1 मिनट सोचते नहीं। ये कयामत तक पढ़ेंगे। और कुछ लोग 7 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन 10 घंटा सोचने के माहौल में है। वही चल रहा है, वही प्रियम्बल चल रहा है। यही तुम्हारे में मिसिंग है, यही बहुसंख्यक लोगों में मिसिंग है। और इसको पैदा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है।